राम 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 नारायण नारायण। परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमता पूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है, व्याख्यान दाता नहीं। कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो वह उस काम को वैसी ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है। उसके मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यान दाता होकर मैं यह कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी इत्यादि। वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यान दाता, कथा श्रवण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्वाभिमान निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है वह वास्तव में नहीं होती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता का यानी कर्तृत्वाभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक के लिए यानी खेल के लिए ही होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र रूप स्वांग का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता यानी वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता। ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का मानते हुए संसार की ही सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचन मात्र भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता। कर्मयोगी जैसे कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, ऐसे ही माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि के साथ अपना संबंध भी निरंतर नहीं मानता। केवल सेवा करते समय ही उनके साथ अपना संबंध सेवा करने के लिए ही मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है, अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करने वाली हो, पर उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है। पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी है, चाहे वह माने या न माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना है, क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी, इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय। तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, आदि आदि। वह सदा पत्नी ही तो है नहीं। ऐसा मानने से उससे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है और केवल भरण पोषण सेवा करने के लिए ही पत्नी है, यह मान्यता दृढ़ होती है। इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है उसे वह ठीक ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं उसकी और वह नहीं देखता। अपने में कर्तृत्वाभिमान होने से ही दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है। जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर नहीं है
उसका अभाव स्वतः है। अतः कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान स्वतः मिट जाता है। मार्मिक बात, जिसमें कर्तृत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह समता में यानी सम स्थिति में आता ही है। अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में आगे पीछे जाते समय एक बार आता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था समता आती ही है। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती ही है। दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है। अर्थात झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती ही है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है। माने हुए कर्तृत्वाभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने सुनने आदि में आने वाला प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है, और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व प्राप्त है। परमात्म तत्व ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। इदंता से दिखने वाली प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही हैं। नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्म तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है, क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज स्वतः सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व चेतन स्वरूप अथवा परमात्म तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी करने और न करने दोनों से परे है। प्रतीति से यानी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति को यानी अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति की संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति का यानी शरीर आदि पदार्थों का प्रवाह प्रतीति की तरफ अर्थात संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्म तत्व शेष रह जाता है।